जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस सफर पर। दोस्तों, ऐसा क्या खास है भगवत गीता में? आसान शब्दों में कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है दुनिया के हर एक प्रश्न का। जीवन से जुड़े हर एक प्रश्न का उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है। हमारे मन में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर हमें गीता में मिलता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। हर एक अध्याय का अपना महात्म्य है। तो चलिए चलते हैं भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? दोस्तों, धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, इसलिए धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं कि मुझे बताएं युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी। वे युद्ध भूमि से दूर होते हुए भी युद्ध भूमि को देख सकते थे। यह उनकी दिव्य दृष्टि का ही कमाल है जो हमें गीता सुनने को मिली। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उत्तर दे रहे हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडवों की ये व्यूहाकार सेना की रचना उसने ही की है। व्यूहाकार सेना का मतलब ऐसी सेना जिसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, और अगर कोई अंदर जाने में सफल हो जाए तो कभी बाहर नहीं आ सकता। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, रुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। पांडवों की सेना में जो जो शूरवीर हैं, दुर्योधन उन सब के बारे में द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को पांडवों की सेना के सभी शूरवीरों के बारे में बता दिया है। अब दुर्योधन कह रहे हैं कि हमारी सेना में जो जो शूरवीर हैं आप उनके बारे में भी जान लीजिए।
द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना के सभी शूरवीरों के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों से युक्त और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन बता रहे हैं कि हमारी सेना में और भी ऐसे शूरवीर हैं जो अपने जीवन की परवाह किए बगैर लड़ सकते हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन यहाँ पर घमंड दिखाते हुए कह रहे हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना भीम द्वारा रक्षित दुश्मन की सेना को आसानी से जीत सकती है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दोनों सेनाओं का वर्णन करने के बाद दुर्योधन कहते हैं कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की ही रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह इस युद्ध में दुर्योधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह ने शेर की दहाड़ के समान शंख बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंधे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंधे सभी एक साथ ही बज उठे, जिनका स्वर बहुत ही भयंकर था। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब बारी थी पांडु पुत्रों की। सफेद घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक
महाशंख बजाया। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है और भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और साथ ही में नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सातकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। संजय राजा धृष्टराज को बता रहे हैं, सभी ने अपने अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, उस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी भी गूंज उठी और आपके पक्ष में जो थे उनके हृदय भी प्रभावित हुए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन खड़े हुए। धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। संजय बता रहे हैं, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन खड़े हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा और श्री कृष्ण को कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं जिनसे युद्ध करना है उनको भली प्रकार से देख और परख ना लूं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बताते हुए ये कह रहे हैं कि जो राजा दुर्योधन का साथ देने के लिए इस युद्ध में आए हैं, मैं उन्हें भली प्रकार से देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार
महाराजा श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। संजय अपना आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन के कहे अनुसार श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा किया और अर्जुन को कहा कि इन कौरवों को देखो। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को तथा ससुरों को भी देखा। कुंती का एक नाम पृथा भी था और अर्जुन दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने सभी रिश्तेदार संबंधियों को देख रहे हैं। आधे संबंधी एक तरफ थे, आधे संबंधी एक तरफ बट चुके थे। उन उपस्थित समूह बंधुओं को देखकर वैकुंठी पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अपने सभी संबंधी अर्जुन के सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन सभी को देखा और अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण को बोले। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है अर्जुन के विषाद की। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए सभी अपनों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे शरीर के अंगों में शक्ति ही नहीं है। मेरा मुख सूख रहा है तथा मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। अर्जुन कह रहे हैं, मेरे हाथों में इतनी शक्ति भी नहीं कि धनुष पकड़ सके। मेरे हाथों से धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, इसलिए खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन युद्ध के परिणामों को सोचकर श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे अपनों को ही मारकर क्या फायदा मिले। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। दोस्तों, अर्जुन सब कुछ त्यागने को तैयार है। धन दुनिया उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं, मैं जीतना भी नहीं चाहता, ना ही मैं कोई राज्य चाहता हूं और ना ही कोई सुखों को चाहता हूं। हमें जिनके लिए राज्य, भोग
और सुख आदि अभीष्ट हैं, वह ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हमें धन दौलत सुख आदि अपनों के लिए ही तो चाहिए होते हैं, और यहाँ तो अपने ही युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन के सामने उसके सभी संबंधी लोग खड़े हैं। अर्जुन उन्हें पहचान भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। दोस्तों, अर्जुन कह रहे हैं, अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, पृथ्वी की तो बात ही क्या करें। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। दोस्तों, अर्जुन कह रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र यानी हमारे सगे संबंधी, इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? भले ही वो बुरे लोग हैं, पर है तो अपने, और अपनों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन कह रहे हैं, अपने ही भाई बंधुओं को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, और अपने ही परिवार वालों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं, अगर लोभ में फंसकर ये लोग नहीं देख पा रहे कि इस युद्ध से कुल का नाश हो रहा है, परंतु हम तो देख पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें इस पाप को नहीं करने के लिए एक बार और विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। दोस्तों, अर्जुन कह रहे हैं, कुल का नाश होने से परिवार खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है और पूरे कुल में पाप भी फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, जब पाप बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर का यहाँ पर मतलब जहां समाज की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है,
तो वह सब कुछ खत्म कर देती। वर्ण संकर कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन कह रहे हैं वर्ण संकर कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है और इनके पितृ श्राद्ध से वंचित रह जाते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति अर्थात ना ही उनकी मुक्ति हो पाती है और ना ही उनका दोबारा जन्म हो पाता है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल धातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कह रहे हैं वर्ण संकर के कारण कुल धर्म का नाश हो जाता है और जाति का भी नाश हो जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। दोस्तों, महाभारत काल में ऐसा माना जाता था जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है वे नरक में वास करेंगे और यही अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वो नरक में वास करते हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। दोस्तों, अर्जुन खुद को दोष देते हुए कह रहे हैं हम बुद्धिमान होकर भी सिर्फ राजपाट और सुखों के लिए अपनों को मारने को तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि उनको मारने की बजाय अगर वह मुझे युद्ध में मार दें तो ये मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वान सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, संजय जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध के बारे में बता रहे हैं, वह बोले, हे धृतराष्ट्र, युद्ध भूमि में परेशान अर्जुन अपने आप को दोष देते हुए वान सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। दोस्तों, यहीं पर पूरा होता है भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख में होने की और उसके मन में शंका आने की बात हमारे सामने आती है और श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानियों का किस तरह से उत्तर देंगे, ये हम इसके बाद के अध्याय में जानेंगे। इसके बाद मिलते हैं दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।